वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव को। इससे पहले हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को फिनिश कर लिया है, जिसके अंदर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव से। उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, और हमने वहां पर 8 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न को या डाई हैलोजन डेरिवेटिव को। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे आपको कितने हैलोजन एटम देखने को मिलेंगे? 2 हैलोजन एटम। डाई का मतलब हैलोजन एटम आपको कितने मिलेंगे? 2। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? डाई हैलोजन व्युत्पन्न। दोनों हैलोजन परमाणु की सापेक्ष स्थिति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि दोनों हैलोजन एटम जो उपस्थित होंगे वो एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे उपस्थित हैं, उसके आधार पे इसकी कितने टाइप हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव के 3 टाइप देखने को मिलेंगे। तो नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि ऐसे डाई हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन किया है जैम डाई हैलाइड का। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही कार्बन एटम के ऊपर कितने हैलोजन लगे हुए हैं? 2। तो इस स्थिति को आप क्या बोलेंगे? जैम पोजीशन बोलेंगे। जैम पोजीशन बन गई है जब 2 हैलोजन जो हैं वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तो ये हैलाइड किस टाइप का है? जैम टाइप का हैलाइड है, ठीक है ना। 2 है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? डाई हैलाइड। तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आपको किसी एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड देखने को मिल जाए या 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए मिलेंगे तो हम इसको जैम डाई हैलाइड बोल देते हैं। अब अगर बात करें इसके IUPAC नेम की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे प्रतिस्थापी जो है उसको आप मिनिमम नंबर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर कितने हैलोजन लगे हुए हैं? 2 हैलोजन लगे हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 1,1 कितने हैं? डाई। फिर क्या लिखेंगे? Cl है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। और कितने कार्बन है? 1 और 2, तो क्या लिख देंगे? एथेन। 1,1 डाई क्लोरो एथेन। तो ये बिल्कुल आसान सा इसका नामकरण है और IUPAC नेम जो है वो पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर। अब वो कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा? हैलोजन डेरिवेटिव से पूछेंगे या एल्डिहाइड कीटोन से पूछेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां से कहीं से भी 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है बोर्ड के अंदर और पूछा जाता है। बोर्ड 2020 के अंदर भी सवाल पूछा गया है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसको बोला जाता है विस या विसिनल डाई हैलाइड। तो ऐसे डाई हैलाइड जिनमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हैलोजन समूह जुड़े रहते हैं, विस या विसिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। कहने का मतलब है 2 पास वाले कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? 2 हैलोजन एटम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है वो ये है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 हैलोजन Cl और यहाँ पे भी क्या लगा है? Cl। दोनों कहाँ है? नेबरिंग कार्बन पे हैं। अगर बात करें इसके IUPAC नेमिंग की, तो आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? यहीं से 1, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि अगर आप राइट साइड से आएंगे तो Cl को यहाँ राइट से आने पे इसको 2 मिलेगा और इस वाले Cl को कितना नंबर मिल जाएगा? 3। अगर आप लेफ्ट साइड से आएंगे तो इसको 2 मिलेगा और इसको मिलेगा 3। अगर आप राइट साइड से जाएंगे तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो दोनों तरफ से क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट जो है उसको आप क्या देंगे? मिनिमम नंबर देंगे। तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 1 और 2 पे, तो क्या लिखेंगे? 1,2। कितने लगे हुए हैं? 2, तो क्या आप लिखेंगे? डाई। और क्या लगा हुआ है? Cl, तो क्या लिख दिया मैंने? क्लोरो। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए अनुलग्न मैंने क्या लगाया है? एन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हैलाइड की। तो हमारे पास है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये पोजीशंस के नाम हैं, अल्फा, बीटा और ओमेगा। तो ऐसे डाई हैलाइड जिनमें श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो यहाँ पे श्रृंखला कार्बन कार्बन श्रृंखला है, इसके दोनों एंड पे क्या लगा है? Cl लगा है। अल्फा, बीटा और ये पोजीशन क्या हो गई? ओमेगा। तो ये पोजीशंस के आधार पे जो है वो इसका नामकरण किया गया है। अब आप जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बाद जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जैम डाई हैलाइड। जो जैम डाई हैलाइड है जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था उसको बनाने की विधियां। तो नंबर 1 है जब आप कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन जो है, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO होता है, ठीक है। तो CO फंक्शनल ग्रुप लेकर हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं। एक आपके पास होता है कीटोन और एक होता है एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ आपको एल्काइल समूह नजर आता है, यहाँ भी R है और यहाँ पर भी R है, तो आपको क्या मिलता है? कीटोन। और यहाँ पे अगर आपको इस पोजीशन पे हाइड्रोजन मिल जाए और इधर भी अगर R हो या H हो तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन कीटोन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? आपको दोनों तरफ क्या मिलेगा? एल्काइल समूह। लेकिन इतना पार्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है दोनों के अंदर। तो कार्बोनिल यौगिक वो होते हैं जिनमें आपको CO या कार्बोनिल क्रियात्मक समूह जो है वो नजर आए।
तो हम ये चैप्टर भी पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों की, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, इसकी रिएक्शन जब आप किससे कराते हैं, PCl5 से कराते हैं तो जैम डाइहैलाइड का निर्माण होता है। ये राइटिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। जब आप PCl5 से कराएंगे तो जैम डाइहैलाइड की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी एल्डिहाइड की। हमारे पास एल्डिहाइड है और नाम क्या है इसका, एसीटेल्डिहाइड। नाम अगर कहीं पे मिसिंग होता है तो आप नाम लिख लेना, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन आप जब किससे करवाएंगे, PCl5 से करवाएंगे तो यहाँ से POCl3 एलिमिनेट हो जाता है। इन दोनों को जब आप हीट करेंगे, दोनों रिएक्टेंट को, PCl5 को, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को, और यहाँ पे आपके पास एसीटेल्डिहाइड है, तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, जैम डाइहैलाइड की। और इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, 1 और 2, क्या ऐसे ही होगा नाम। इसको आप क्या देंगे, कार्बन नंबर 1, और इसको क्या देंगे आप, कार्बन नंबर 2। तो 1 पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 Cl देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 1,1 डाई क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 और 2 एथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब कैसे होती है रिएक्शन इसको मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, कीटोन ले लिया है। आपको पता है कार्बोनिल के दोनों तरफ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, एल्काइल समूह नजर आ रहे हैं, मेथिल जुड़ा हुआ है दोनों वैलेंसी के ऊपर। यहाँ पे मैंने दोबारा क्या लिया है, PCl3, तो इसको मैंने खोल के लिख दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ से बेसिकली क्या एलिमिनेट होता है, POCl3। POCl3 एलिमिनेट हो गया हीट करने पे। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। अब बचे हुए जो 2 Cl हैं, 1 और 2, ये दोनों Cl कहाँ जुड़ गए, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रेक हुआ, यहाँ से इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन का वो ब्रेक हो गया, और जो 2 वैलेंसी फ्री हुई उन दोनों पे क्या जुड़ गए, 1 और 2 दोनों Cl जुड़ गए। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, जैम डाइहैलाइड की। क्योंकि आपको पता है जैम डाइहैलाइड के लिए शर्त क्या होती है कि सेम ही कार्बन एटम के ऊपर 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए होंगे। अब आप बात करें अगर नोमेनक्लेचर की, तो कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, 1, 2 और 3, यही होगी लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप बात करें इस साइड से जाने की तो 1, 2, 3, और अगर आप यहाँ से आते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, दोनों तरफ से नंबर जो है वो Cl वाले कार्बन को 2 ही मिलेगा। तो आप जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,2, क्योंकि कितने Cl हैं, 2। कितने Cl है, तो मैंने 2 Cl अगर यहाँ पे है तो मैंने क्या लिख दिया, डाई। ठीक है ना। पोजीशन अगर एक ही कार्बन के ऊपर या 2 अगर प्रतिस्थापी हैं तो आप नंबर को 2 बार मेंशन करेंगे और उसकी संख्या लिखेंगे। फिर क्लोरो और प्रोपेन, ये IUPAC नेमिंग जो है वो बहुत बेसिक है, ये सारी बातें हम पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक बात को। अगर कहीं पे मिसिंग होता है और आपको अगर कहीं पे डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और सेकंड टाइप जो है, सेकंड जो रिएक्शन है जैम डाइहैलाइड बनाने की, वो हम पढ़ेंगे किससे, एल्काइन से। तो जब एल्काइन की क्रिया आप किससे कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड HX से कराते हैं, तो जैम डाइहैलाइड का निर्माण होता है। ये हमारे पास एल्काइन है, इसका नाम है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन पे आप किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl की। मैंने कोई भी HX ले लिया, X की जगह मैंने क्या ले लिया, Cl ले लिया। यहाँ पे हमारे पास HCl है। तो होता क्या है, यहाँ से पोलराइजेशन होता है बॉन्ड के अंदर H+ और Cl-। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैकेनिज्म के अंदर हमें नहीं जाना है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। जब आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करवाते हैं, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, किधर भी करवा सकते हैं शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्काइन आपके पास है, दोनों तरफ जो है ट्रिपल बॉन्ड के नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है। तो इस बॉन्ड को जब आप शिफ्ट कराएंगे तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। इस कार्बन पे कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे H और Cl में भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये H+ कहाँ जाएगा, इस कार्बन के नेगेटिव के ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH2। यहाँ पे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड ही बचेगा। इस CH पे जो पॉजिटिव बना है, इस पॉजिटिव पे कौन जाके जुड़ जाएगा, ये Cl-। तो क्या बन जाएगा आपके पास, वाइनिल क्लोराइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इस पोजीशन को या इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, वाइनिल ग्रुप बोलते हैं। और इसके साथ क्या लगा है, Cl, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, वाइनिल क्लोराइड। ये ग्रुप्स हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किए बहुत अच्छी तरीके से। अब दोबारा आपने क्या ले लिया, यहाँ पर HCl ले लिया। अब मैंने क्या किया, फिर से इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव। तो ये H+ कहाँ जाएगा, इस कार्बन के नेगेटिव के ऊपर। तो ये क्या बन गया यहाँ पर CH3। अब यहाँ पे केवल क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड। और ये Cl- कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH के पॉजिटिव से। तो इस CH के ऊपर कितने Cl हो गए, 2। आपको पता है यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और जैम डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो सिंपली ये रिएक्शन है जिसको मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना है कि कैसे होती है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या यही होता है, क्योंकि हमें सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है। यहाँ पर रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड बनाने की विधियों की। विसिनल डाइहैलाइड का मैंने आपको मतलब समझाया था कि जब नेबरिंग कार्बन के ऊपर आपको क्या देखने को मिले,
हेलोजन देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट मेथड जो है एल्कीन से। जब आप एल्कीन की क्रिया जो है वो CCl4 की उपस्थिति में X2 से करवाते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एल्कीन हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे एथीन लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन X2 का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलोजन मिलेगा। तो हेलोजन जो है, हेलोजन अणु जो है उसके साथ आपको रिएक्शन करवानी। यहाँ पे होता क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है, मैं इसको खोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, Cl और यहाँ पर Cl, ठीक है। तो जब आपको पता है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बॉन्ड का वो क्या होगा, दोनों तरफ बराबर होगा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। लेकिन यहाँ पे पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, आंशिक रूप से किसी भी एक Cl पे पॉजिटिव और किसी एक Cl पे नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर कहीं पर अट्रैक्शन फील करते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है, सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। ये डबल बॉन्ड जो है वो अगर इस Cl पे अटैक कर जाता है, कहने का मतलब ये है ये CH2 जो है वो किससे जुड़ जाएगा, इस वाले Cl पॉजिटिव से। CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये Cl पॉजिटिव। अब अगर ये बॉन्ड शिफ्ट करता है तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ जाएगा, ये Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही है बात तो आपको बेसिकली करना क्या है, इस दोनों Cl जो है इनमें चार्ज सेपरेशन करवाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बॉन्ड को आपको किसी एक हेलोजन एटम पर शिफ्ट कर देना है। अगर आप इस पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। अब इस Cl पॉजिटिव को उठाकर किस पे जोड़ देंगे, CH2 पे, क्या बन जाएगा, CH2Cl। और इस CH2 पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा, ये Cl माइनस। तो आपको क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड का, और एल्कीन से हम बना रहे हैं किसका, विसिनल डाइहैलाइड को। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, Br और Br। इस Br के बॉन्ड पे कौन अटैक कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक साइड जो है, या आप ये कहें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या करती है, अटैक करती है। या मैं ये कहूँ जो एरो प्रोसीड होता है हमेशा वो कहाँ से कहाँ होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड में क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। या ये कहीं इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है तो ये डबल बॉन्ड अटैक करता है इस बॉन्ड के ऊपर, Br के बॉन्ड पे। तो ये एक Br कहाँ जुड़ जाएगा, इस यहाँ पे, ये यहाँ पे Br मेंशन करेंगे आप, राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे Br मेंशन करेंगे, और दूसरा Br कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। सेम प्रोसेस है, नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारे पास है ग्लाइकोल से। तो जब आप ग्लाइकोल की रिएक्शन जो है वो PCl5 से कराते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है आपके पास। विसिनल डाइहैलाइड के अंदर हम दूसरा जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है ग्लाइकोल से। हमने ग्लाइकोल ले लिया है, तो ग्लाइकोल जो है उसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है, PCl5 से करवाई है। तो वो सही वही प्रोसेस होता है सेम। यहाँ से एक H और एक Cl किसके रूप में एलिमिनेट, HCl, और दूसरा H और एक Cl, 2 मोल किसके एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, HCl के। और फॉस्फोरस जो है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ और ये Cl के साथ किसके रूप में एलिमिनेट हो गया, POCl3 के साथ। अब ध्यान रखना यहाँ पे मैंने PCl5 के कितने मोल ले रखे हैं, 2 मोल ले रखे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपके पास जो है वो 2 तो फॉस्फोरस हैं, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास 2 तो फॉस्फोरस हैं, और Cl कितने हैं, आपके पास 10 Cl हैं। समझ गए बात को। यहाँ से कितने Cl एलिमिनेट हो रहे हैं, 1 और 2 Cl बाहर, कितने बचे, 8। और यहाँ से आपके पास 6 Cl जो हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे POCl3 के रूप में, ठीक है। यहाँ पे 2 POCl3 हैं, 2 मोल POCl3 के एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब ये है कि दोनों फॉस्फोरस भी एलिमिनेट हो गए और यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन थे वो भी एलिमिनेट हो गए, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पे कितने मोल बाहर जा रहे हैं, POCl3 के 2 मोल। और Cl जो हैं वो कितने एलिमिनेट हो गए, 3 यहाँ पे, और 2 मोल है तो कितने हो गए, 6, और 2 यहाँ से कितने हो गए, 8। कितने Cl बच गए, 2। तो वो जो Cl है वो CH2 के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, विसिनल डाइहैलाइड की। लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधियां, और इसके अंदर जो रिएक्शन है वो है हुंसडीकर अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। हुंसडीकर अभिक्रिया जो है, जब आप डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया किससे करवाते हैं, CCl4 की उपस्थिति में Br2 से करवाते हैं तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण होता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको डाइमर के फॉर्म में मिलेगा। ये कहें कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है।
अब मैं आपसे अगर कहूं कि इस एक हाइड्रोजन को हटा दें आप यहां से और एक CH2 ग्रुप जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, यहां से CH2 एक नंबर ऑफ कार्बन मैंने बढ़ा दिया यहां पे CH2 CO। और यहां से मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे हम यहां से जल को एलिमिनेट करते हैं और यहां पे क्या जुड़ा हुआ Ag। ठीक है, तो ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, सिल्वर लवण है। समझ गए बात को। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई है, Br2 के साथ। कितने मोल है Br2 के, 2 मोल। प्रेजेंस किसकी है, CCl4 की। ये मैंने प्रीवियस एग्जाम रिएक्शंस के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने किससे, Br2 से, और प्रेजेंस किसकी है, CCl4 की। तो होता क्या है, यहां से 2 तो CO के मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड की, पहला CO और दूसरा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बाहर हो गए, 2 मोल बाहर हो गए। और 2 Ag जो है वो 2 Br लेकर किसके रूप में एलिमिनेट हो गया, AgBr के रूप में। याद रहे यहां पर Br कितने हमारे पास, 4 हैं। 2 Ag के साथ 2 Br बाहर निकल गए, तो कितने Br शेष हैं, अभी 2 Br शेष हैं। तो यहां पर क्या हो गया, पहला Br इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और दूसरा Br इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन की। अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डाई हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो रंगहीन होते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं। नंबर 2 जो है वो डाई हैलोजन व्युत्पन्न जल में अविलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं तथा ये जल से भारी होते हैं। ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ही कम चांस होता है क्वेश्चन आने का, तो आपको फोकस जो करना है जिन बातों पे वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ज़ैम डाइहैलाइड पढ़ा, विसिनल डाइहैलाइड पढ़ा और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड पढ़ा और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है। बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उनसे पूरा बेनिफिट जो है वो आप लेते रहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।